तो बेटा देखिए, इसमें आलो आंधारी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है बेबी हालदार जो एक लेखिका बनी, किस तरह से बनी, उन्होंने जीवन में क्या क्या परेशानियां उठाई, एक अकेली महिला को अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, ये आपने उनकी कहानी से पढ़ा। कहानी क्या ये जीवनी है उनकी एक तरफ से, कि उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। अपनी कोई बेमेल शादी जब हो गई उनकी, कि अपने उम्र से, अपने से दुगने उम्र के आदमी से बेमेली शादी होती है, फिर जाहिर सी बात है कि वैचारिक मतभेद होगा। वो आदमी जो है उनको मारता भी था, पीटता भी था, तरह तरह के उन पे जुल्म करता था। तो इस तरह से कई सारी परेशानियों को आपने उसके जीवन में देखा कि किस तरह से उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, किस तरह से अपने बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया, किस तरह से जीवन में उसने संघर्ष किया, किस किस तरह की बातों को उसने सुना होगा अपने जीवन में, क्योंकि अकेली महिला थी तो लोग उसके लिए तरह तरह की बातें बनाते थे। यहाँ तक कि उसने कहानी में ये भी लिखा है कि जब वो कभी अकेली बच्चों को लेके निकलती थी तो लोग उस पर फप्तियाँ कसते थे, कुछ लोग उसको देख के सीटियाँ तक बजाते थे। यानी कि ये हमारे पुरुष प्रधान समाज का एक जो है एक रूप है, घिनौना ही रूप मानेंगे, क्योंकि अकेली महिला को क्या है कि यहाँ पे जो है अच्छी नज़रों से, यानी संशय भरी नज़रों से ही देखा जाता है। बशर्ते वो बेचारी अगर कहीं काम भी करती हो, कहीं, अब होता है बेटा जब काम पे जाना है तो आदमी ऐसे बिना नहाए तो थोड़ी जाएगा, फिर अगर थोड़ा सा तैयार होके भी जाना पड़ता है, फिर उसके लिए भी वो जो आसपास की महिलाएं थी, बेबी के आसपास की जो और थी, वो किराएदार, तो वो बोलते थे कि वो सज धज के कहाँ जाती है, इसका तो पति है ही नहीं, इसके साथ नहीं रहता, पता नहीं क्या। उसके चरित्र पे जो है वो लोग क्या करते थे, उंगलियां उठाते थे बेटा। तो इस तरह से उसने बहुत सारे लोगों की बातों को भी सुना, अपने जीवन में जो है कठिनाइयों को भी झेला। तो और अंत में जो है एक सफल लेखिका बनने में भी जो है वो सफल हुई। कैसे? क्योंकि उसको जो है तातुस का प्रोत्साहन मिला, उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, लिखने के लिए किया प्रोत्साहित, यहाँ तक कि उसको अपने घर में भी आश्रय दिया। तो कुल मिला के अगर उसके जीवन में तातुस का परिवार नहीं आया होता तो उसका जीवन क्या हो जाता, बदहाल हो जाता। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाई गई है कि यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज तो है बेटा, कुछ लोग, लेकिन हर लोगों को जो है अलग अलग नज़रिया है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको, उनकी संख्या बेटा थोड़ी सी कम है। माना वो सुनील ड्राइवर था, उसका तो कोई स्वार्थ नहीं था उससे, उसने उसको अच्छे घर में काम दिलाया, ठीक है ना। वो तातुस थे, वो भी तो एक पुरुष थे, उन्होंने भी उसको अपनी बेटी माना। तो ऐसा नहीं है नजरिया, अलग अलग, लेकिन थोड़ा जो अच्छे इंसान है इससे ये पता चलता है कि वो कम ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। खासकर महिला महिला की दुश्मन तो होती है बेटा। इसमें देखिए यहाँ पे एक बात है कि सामाजिक परंपराओं के आड़ में जो है एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। कैसे होती है बेटा? देखो, सबसे ज्यादा परंपराओं का पालन करवाने के लिए घर में कौन होती है? महिला। एक महिला दूसरी महिला। अब छोटी सी बात मैं आजकल आप अभी बता देता हूँ कि आजकल एक बात चलती है कि कन्या भ्रूण हत्या, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिला ही जिम्मेदार होती है। पता चला कि गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है तो उसको जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? एक लड़की को मारने के लिए एक लड़की ही जिम्मेदार है, उसकी माँ। लड़की कौन है? महिला की, जो एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ना, इसलिए जो है, ठीक है बेटा। तो कई सारी पर चीजें हैं, महिलाएं ज्यादा थोप रही हैं, तो यहाँ पे हमारा मुद्दा वो नहीं है। लेकिन इसमें भी बेबी हालदार के यहाँ भी जो है वो औरतें जो है आपस में बात करती थी, जो आस पास रहती कि तेरा पति कहाँ रहता है, तेरे साथ क्यों नहीं रहता। वो बोलते आपस में भी बात करती थी कि क्यों, कहाँ जाती है, सज धज के जाती है, कभी उसको काम से आने में देर हो जाती है तो लोग बोलते पता नहीं कहाँ से आ रही होगी। तो इस तरह की तरह तरह की बातें बेटा उसके बारे में बनाई जाती थी, ठीक। तो यहाँ पे अगर तातुस के जीवन, वो बेबी के जीवन में अगर तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, आप कल्पना करें। तो उसका जीवन बेटा अभावों से भरा होता। अभाव में उसके जीवन में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं होता। उसके रात दिन मकान किराया देना, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए चिंतित होना, यही होना था उससे। क्योंकि वो जो है
हमेशा उसके पास पैसों की कमी रहती थी, किराया कहाँ से देती, चिंता रहती उसको कि मकान वाली का किराया कहाँ से देना है, बच्चों को पढ़ाना कहाँ से है। फिर थोड़ा सा जो है इस पुरुष प्रधान समाज में जो है उसका जीवन क्या हो जाता, बर्बाद हो जाता। समाज में लोगों के ताने, अश्लील प्रश्नों का जवाब, अश्लील मीन्स आप समझते हैं ना कि जो चीज़ें पूछी नहीं जानी चाहिए वो तक लोग पूछ लेते हैं, आजकल के जो चला है ट्रेंड, ठीक है ना। तो वो थक जाती, वो रोज काम के तलाश में इधर उधर उसको भटकना पड़ता, कहीं अच्छी नौकरी मिलती, फिर बच्चों के पालन पोषण में भी उसको कठिनाई महसूस होती। तो इस तरह से जो है हो सकता था कि उसके बच्चे कहीं भीख मांग रहे होते, वो भी हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाती, किसी के जाल में फंस जाती। तो इस तरह से अगर तातुस का परिवार उसके जीवन में ना आता तो शायद उसका जीवन नरकीय हो जाता, बिखर जाता उसका, वो कहीं की भी शायद नहीं रहती। ठीक है बेटा, ये आप लिखेंगे। फिर बेबी हालदार को जो है अपने पति का घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा, क्योंकि बेबी हालदार जो है उसका विवाह पहले भी बात हो चुकी है कि दुगनी उम्र के व्यक्ति से हुआ था। 12-13 साल पति के साथ रह करके उसकी उन्होंने जातियों को सहा, वो भी उन पे तरह तरह के अत्याचार करता था। तो इसलिए जो है उसकी जातियों से तंग आकर के उसने अपने तीनों बच्चों सहित अपने पति का घर छोड़ दिया। ठीक है बेटा। फिर जब लेखिका ने अपने पति का घर छोड़ा तो उसको किस चीज की चिंता सताने लगी होगी, किस चीज की चिंता, फिर वो किराए के मकान में रहने लगी। अब उसको चिंता लगी रहती थी कि अगर काम नहीं मिला तो वो मकान का किराया भी कैसे देगी, ठीक, फिर अपने बच्चों को कैसे पालेगी। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है वो हमेशा एक घर से दूसरे घर में काम ढूंढने के लिए भी जाती थी। ठीक है बेटा। और उसे बहुत काफ़ी दिन हो गए थे, 10-15 दिन हो गए उसको, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिला। तो इसलिए जो है उसकी काम न मिलने की चिंता भी उसकी बढ़ती चली जा रही थी। उसको जो है एक तो उसके पास काम नहीं था, दूसरा उसको घर का किराया भी देना था, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, इस चीज़ की चिंता जो है उसको सताने लगी थी। फिर क्या होता है बेटा, फिर तातुस के घर में जो है बेबी को काम किस तरह से मिलता है कि देखते हैं कि बेबी जिस घर में काम करती थी वहाँ पे जो है एक ड्राइवर था, सुनील नाम का ड्राइवर था। तो उसने जो है अभी उसको मिला होगा सुनील को, तो बेबी जब सुनील को मिली तो उसने उसे कहा कि कहीं अगर कहीं ढंग की जगह काम हो तो मुझे भी बता देना। तो एक दिन सुनील बेचारा जो भी अच्छा आदमी था उसने उसकी बात को ध्यान में रखा, आया और कहा कि चलो मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ। तो उससे जो है वो तातुस के घर में सुनील द्वारा उसको काम दिलाया गया, क्योंकि सुनील जिस घर में ड्राइवर था उसमें बेबी पहले भी काम कर चुकी थी। फिर उसने उसको उस घर में काम करते भी देखा, क्योंकि कोई शिकायत उसको कभी आई मिली नहीं होगी वहाँ पे, इसलिए जो है उसको दूसरे घर में ले गया। तो बातचीत पूछी और जो भी उनके बीच में पैसा या समय तय हुआ होगा और उसको वहाँ पे सुनील नाम के ड्राइवर ने उसके घर में काम दिला दिया। फिर लेखक, अब होता क्या है जब उसको तातुस के घर में बेटा काम मिल जाता है तो क्या होता है, वो जो है तातुस ने उसके बच्चों के संबंध में पूछते हैं उससे कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं। तो लेखिका कहती है कि भाई ऐसा है कि मैं बच्चों को पढ़ाना तो चाहती हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, प्रत्येक माँ बाप यही चाहते हैं बेटा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, कि क्योंकि माँ बाप का एक ही वो होता है कि जो हम नहीं कर पाए अपने जीवन में तो हमारा बच्चा आगे जाके वो करे। ठीक, माना हमारे माँ बाप ने ये सोचा होगा कि यार हम गाड़ी कारों में, बड़ी लग्जरी कारों में नहीं घूम पाए, या हमने गाड़ी घोड़े का हमें शौक नहीं रहा, तो हमारी जगह हमारा बच्चा करे। हम जिस जगह नहीं पहुंच पाए हमारा बच्चा वहां पहुंचे, यानी कि हमसे आगे रहे, हमसे अच्छा भविष्य हो चाहिए, ये प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है। ठीक है। उसके बाद लेखिका ने जब तातुस से कहा कि भाई वो भी अपने बच्चों को, सर मैं पढ़ाना तो चाहती हूँ लेकिन ऐसा मेरा संयोग नहीं बन पा रहा है, तो तो उसने जो है लेखिका की जब अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की इच्छा जब अपने मालिक के सामने रखी तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वह अपने लड़के और लड़की को लेकर के आ जाए, क्योंकि बड़ा लड़का तो उसका पहले ही काम पे था, ज़्यादा था, काम की तलाश में था, उसे वो मिली भी नहीं थी सालों से, पता नहीं कहाँ था, उसका पता ही नहीं चल पा रहा था। ठीक है। फिर दोनों बच्चों को जो है जब अपने साथ लाती है और जहाँ वो काम करती थी दोनों बच्चों को जो है अपने साथ लाती और स्कूल में छोड़ देती। ठीक है बेटा। और जब वहाँ से कोटी से जो भी घर से काम खत्म करके आती तो साथ में अपने साथ उनको घर भी ले जाती थी। ये उस समय की बात है कि जब लेखिका को तातुस के यहाँ कमरा नहीं मिला था। ठीक है बेटा। फिर उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे।
आती, अब सुबह बच्चों को साथ लेके स्कूल छोड़ देती, दिन में काम निपटा के घर आ जाती। तो अब बात आई यहाँ पे कि लेखिका ने जो है पुराना घर छोड़ के नया घर क्यों लिया होगा और इस घर में क्या असुविधाएं थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्योंकि पुराना घर उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ का किराया अधिक था। ठीक, किराया ज़्यादा था। दूसरा, 500 रुपये महीना, इतना किराया वो कहाँ से देती। अब उसने दूसरा घर जो है 500 रुपये महीने पे किराए पे लिया, क्योंकि वहाँ पे जो पहले घर में हो सकता है 1000 रुपये था, 800 रुपये था, लेकिन जब दूसरा घर मिला वो 500 रुपये। लेकिन वहाँ पे जो है असुविधाएं थी, 4-5 परिवार था, एक ही शौचालय था, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। मैं पहले भी आपको बताया, बड़ी असुविधाएं होती थी उसको वहाँ पे। ठीक है। फिर मकान मालिक और मालकिन उल्टे सीधे प्रश्न पूछते थे, कभी देर हो गई, कहाँ से रह गई देर, सज धज के कहाँ जा रही है, इस तरह के जो है उसको प्रश्न पूछते थे। ठीक है बेटा, मकान मालिक का लड़का उस पर बुरी नज़र रखता था, उसे ऐसे प्रश्न पूछता था कि जिसका अर्थ अलग होता, जैसे द्विअर्थी बोलते हैं ना, डबल मीनिंग वर्ड। तो इस तरह की बातें करती, ऐसा नहीं वो समझती नहीं थी, वो बहुत समझदार थी कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है। इसलिए जो है उसने, वह परेशान करते रहती थी, इसलिए जो है उसको नया घर देना पड़ता। ठीक है बेटा। फिर लेखिका जो है तातुस के घर में काम करते हुए भी चिंतित रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि यहाँ पे बेटा वो घर में तो काम करती तो थी, लेकिन वहाँ पे उसकी जो इनकम थी वो कम थी, यानी कि आमदनी कम थी। और 800 रुपये उसको महीने का मिलता था, उसमें से 500 तो उसको घर का किराया देना पड़ता था। ठीक है, 500 घर का किराया देने के बाद उसके पास 300 बचे। अब इतने पैसों में जो है बच्चों को कैसे स्कूल भेजे, कैसे उनका पालन पोषण करे, इसलिए जो है वो दूसरी जगह भी काम ढूंढ रही थी। इसके लिए उसने जो है तातुस से भी कहा था, जिनके यहाँ वो काम, कि अगर किसी दूसरे घर में भी जो है काम की जरूरत होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि इतने कम पैसों में उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। ठीक है बेटा, 800 में नहीं हो रहा था गुजारा, क्योंकि 500 किराया, 300 में जो है बच्चों को खिलाना पिलाना स्कूल भेजना ये सब नहीं हो पा रहा था। ठीक है बेटा। फिर तातुस के घर आने से जो है लेखिका के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तातुस जो है घर में अकेले रहते थे, उनका बेटा रहता था, लेकिन वो जो है अकेले रहना ही पसंद करता था। एक बेटा भी रहता था उनका, लेकिन वो जो है बहुत कम बोलता था। वो यहाँ तक कि अगर कुछ लेना भी हो तो कभी उसने बेबी को ये भी नहीं कहा कि मुझे चाय बना के दे दो या मुझे खाना दे दो, अपने आप ही जाके जो है किचन से निकाल देता था। मतलब रहने को तो रहता था, लेकिन चुपचाप अकेला ही रहता था। ठीक है बेटा। तो हमेशा जो है उसके जीवन पे ये प्रभाव भी पड़ा। फिर तातुस जो है हमेशा उसके जीवन की जो कठिनाइयाँ थी उनको कम करने का भी प्रयास करते थे। ठीक है बेटा। फिर लेखक की लेखिका से जो है बात करते समय उन्हें अपनापन महसूस होता था, उसको अपनी बेटी के समान मानती थी। तो इसलिए जो है लेखिका भी जो है उनको चाहती थी कि भाई इनको भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर तातुस ने लेखिका को जो है, जब वो घर में ही रहती थी तो कभी कभी जो है लेखिका ने कहा, जब उसने तातुस से घर में ही रहना, कुछ दिन बाद बात हुई थी ना कि थिएटर में आया भी था कि लेखिका का घर टूट गया, कहाँ रहेगी, एक रात उसको बाहर भी रहना पड़ा, खुले आसमान के नीचे भी गुजारनी पड़ी, क्योंकि अवैध मकान होते हैं ना शहरों में, तो नगर पालिका वाले क्या करते हैं, उनको तोड़ देते थे। तो जहाँ लेखिका रहती थी वो भी अवैध निर्माण रहा होगा। तो क्या हुआ कि जब वो टूट गया तो उसका सारा सामान बाहर पड़ा, तो आज एक बच्चों को लेके सामान के साथ कहाँ जाते। तातुस के घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब अगले दिन उनको पता भी चलता है तो उसको डांटते हैं कि तुम कल रात ही क्यों नहीं आई, तुम्हें तो रात को ही आ जाना चाहिए था। ठीक। तो इस तरह से जो है तातुस उसको जो है बहुत अपनी बेटी के समान प्रेम करते थे और हमेशा उसके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते रहते थे या उसके लिए उपाय ढूंढते रहते थे। ठीक। फिर पार्क में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि लेखिका घर में काम करती तो थोड़ा बहुत जो है वो पार्क में जाएगी, तो हो सकता है उसके और बच्चों का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा और उसकी जो है अन्य लोगों से भी जान पहचान हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि वो घर के अंदर रह जाएगी। थोड़ा सा अगर पड़ोस में पार्क है तो वहाँ भी बच्चों के साथ शाम को घूम ले, थोड़ा सा जो है मनोरंजन भी हो जाएगा, बच्चे भी खेल लेंगे और लोगों से भी जान पहचान हो जाएगी। फिर बात आती है कि लेखिका को मैंने कहा ना आपसे कि जमीन खुले आसमान के नीचे जो है जमीन वो रात बितानी पड़ी, क्योंकि लोग बुलडोजर द्वारा उसका घर तोड़ दिया गया था जहाँ वो रह रही थी, सारा सामान बिखरा हुआ था। तो इसलिए जो है वो उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा कि वो इतनी रात या दिन में जो है इतनी जल्दी बच्चों को लेके जाए कहाँ, और इतनी जल्दी जो है दूसरा घर भी मिलना मुश्किल था। और
क्या होता? फिर जो है वो उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और खुले आसमान के नीचे जो है बैठी रही। क्या करना था उसको? कहीं जाने का उसका था ही नहीं, इतनी जल्दी घर भी नहीं मिलता। तातुस के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तातुस परेशान हो। ठीक है बेटा? तो इस तरह से जो है लेखिका का तातुस का जो है लेखिका के प्रति व्यवहार आपने देख ही लिया कि वो अपनी बेटी की समान मानते थे उसे, खाने पीने रहने सहने का पूरा ध्यान रखते थे उसका। ठीक, हमेशा जो है उसकी मदद करते थे। उसके बच्चों को स्कूल भेजने का सुझाव दिया उन्होंने। उसके लिए उसके जो बड़ा लड़का जो है उससे बिछड़ रखा था, उसको ढूंढा, उसको भी जो है अच्छी जगह काम दिलाया। ठीक है बेटा? उसे बेबी को जो है अपने घर में रहने के लिए कमरा दिया। इस तरह से जो है उसको पढ़ने लिखने के लिए भी उत्साहित किया। तो उसके जीवन में जो है तातुस की जो है एक भूमिका एक पिता से भी बढ़कर थी। ठीक है? एक पिता के समान जो है तातुस ने उसके सर पे जो हाथ रखा वो हमेशा बना हुआ रहा। ठीक? फिर लेखिका का सजना संवरना। अब बेबी को जो है सजना संवरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके जीवन में इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक है बेटा? इसलिए जो है वो कुछ कभी उसको जो है कभी मेकअप करने का पाउडर बिंदी क्रीम जो भी होती है महिलाओं का सौंदर्य प्रसाधन उनको लगाने का कभी भी उसे शौक नहीं हुआ। ठीक है बेटा? अगर वो कहीं जाती भी तो जैसे तैसे बालों में कंघी वगैरह करके और चल पड़ती। ठीक? अब बात आती है कि लेखिका को जो है मकान किराए के मकान में जो है किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मकान मालिक का जो है जब लेखिका जो है किराए के मकान में रही, पहले जिस घर में रहती थी वहाँ किराया ज़्यादा था लेकिन सुविधाएं थी। ठीक है? लेकिन उसके सामने जो है हमेशा क्या होता था कि किराया देने की बड़ी समस्या होती थी उसको। ठीक? फिर उसने जो है 500 रुपये में नए घर किराए में लिया। मकान में स्नान घर नहीं था, बाथरूम नहीं था, शौचालय नहीं था। ठीक है बेटा? सब जो भी अपने नित्य कर्म होते हैं सुबह जो से भी करना है वो उसके लिए सब शौच आदि के लिए क्या होता था, बाहर ही जाना पड़ता था। ठीक है? गंदगी बहुत थी और घर के आसपास का वातावरण भी अच्छा नहीं था। पता नहीं कैसी जगह पे वो घर बना हुआ होगा, जब अवैध था, जब बुलडोजर ने तोड़ ही दिया था वो बाद में। ठीक है बेटा? फिर उस पे जो है आते जाते जो वहाँ के जो लोग थे, कुछ लड़के होते हैं मनचले से जो उस पे छीटाकशी भी करते थे। कई लोग उससे जो है कई तरह से जो है मतलब संपर्क बढ़ाने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि जो आसपास की औरतें थे वो भी उसके संबंध में जो है तरह तरह की बातें किया करते थे। ठीक है बेटा? उसके लिए मकान मालिक जहाँ था वो उसकी पत्नी भी बड़ी समस्या थी। बात बात पे जो है टोका टाकी करती थी। फिर उसे आने के लिए तू इतनी देर कहाँ थी, इतनी जल्दी क्यों गई, इस तरह की कई सारी उसकी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मकान मालिक का लड़का भी जो है उससे बिल्कुल अभद्र व्यवहार करता था, बिल्कुल उसको जो है अच्छी नज़रों से नहीं देखता था। इसलिए जो है आए दिन जो है कभी पानी नहीं आता, कभी कुछ मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ा। तो बेटा आज ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है? आप बने रहेंगे।